Dear student, as you have the idea of using the eViews for data analysis, उसके लिए हम easily we can check the characteristics of a series, we can check the descriptive of a series, even we can check the graphical analysis of a specified series. ग्रुप में अगर डेटा है उसको हम चेक कर सकते हैं. वी कैन चेक द कोरिलेशन among the independent and dependent variable, or we can check the correlation of all the variables used in the model for analysis. Secondly हमने ये किया to estimate the OLS. Then OLS को estimate करने के बाद उसको किस तरह interpret करेंगे, किस तरह उसको अपनी रिसर्च में यूज़ करेंगे, किस तरह हम अपनी असाइनमेंट्स में अपने डेटे को यूज़ करेंगे, किस तरह हम इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए कोई भी एक इकोनॉमिक फिनोमिना है उसको हम डिस्कस करने के लिए अपना डेटा ले सकते हैं WDI से. उसको eViews में रन करके हम देख सकते हैं व्हाट इज़ एसोसिएशन इन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, व्हाट अबाउट डर्बन वाटसन इन टर्म्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन, व्हाट अबाउट सीरियल कोरिलेशन, एरर का ट्रेंड कैसा है, किधर मूव कर रहे हैं, क्या उसमें हेट्रोस्टेटिसिटी है या उसमें होमोस्किडेस्टिसिटी है, किस टाइप का उनमें प्रॉब्लम है. इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द OLS assumption. और OLS की assumption में you have the idea like your first assumption was there is linear association among the variable. That is your linear model. Then you have checked the multicollinearity के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए. देन हमने ऑटो कोरिलेशन पढ़ा कि आपके जो एरर्स हैं उनमें स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए. देन जो पैटर्न है चेंज है वो मीन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एरर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपका क्लोज टू ज़ीरो होनी चाहिए. इस तरह आपने वो अजम्पशन सारी उनको हम eViews की हेल्प से वन बाय वन चेक कर सकते हैं एक OLS एस्टिमेट करने के बाद. तो हम eViews पे मूव करते हैं जिसमें हम वन बाय वन उसकी अजम्पशन को चेक करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, in this like eViews work file you can use like any other 2 or 3 or more than 3 variable. Like if you have the GDP, you have GFCF, gross fixed capital formation, gross fixed capital formation as your dependent variable, trade as your independent variable, and even you can use FDI as the independent variable. There are 3 variables in your model. You can click on the open as a equation. और अगेन बता दूं सेम पैटर्न पे आप लोग इक्वेशन एस्टिमेट में जाके इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं और वेरिएबल सेलेक्ट करके भी हम लिख सकते हैं. एंड द मेथड इज लीस्ट स्क्वायर, सैंपल इज 72 to 2019 और बाय क्लिकिंग ऑन ओके. तो इसमें आपके पास अब 3 वेरिएबल थे. लाइक ट्रेड इज पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद कैपिटल फॉर्मेशन, कि जितना ट्रेड ज़्यादा होगा उतनी कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी. FDI इज पॉजिटिवली एंड इनसिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद GFCF. R square is only 0.29, which means that 30% changes are explained in the model while 70% are not explained in the model. Durbin-Watson shows there is problem of autocorrelation. अब एक रिग्रेशन आप रन करते हैं उनकी अजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए. द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द रेजिडुअल पैटर्न, एंड द रेजिडुअल पैटर्न से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वेदर देयर इज प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन, वेदर देयर इज प्रॉब्लम ऑफ हेट्रो, वेदर देयर इज प्रॉब्लम ऑफ वेरिएंस. तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से आप देखेंगे स्टेप 1. देन फॉर रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स you can check the histogram for normality test. Then by clicking on the view for residual diagnostic you can check serial correlation, and serial correlation there is a problem of serial correlation और उसके लिए हमारे पास ब्रूच पैगन और ब्रूच जॉफ्री टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम सिंपल LM serial correlation test भी कहते हैं, जो बताता है कि whether there is serial correlation in your errors or there is no serial correlation in the errors. Then you have heteroscedasticity test which is like ब्रूच पैगन जॉफ्री टेस्ट है. इसको हम यूज़ करते हैं और ये बता रहा है at 5% there is like no heteroscedasticity in the data and the errors are homoscedastic, but at 10%
हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम कहते हैं यस देयर इज प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्किडास्टिसिटी एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरह हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें देखना कि इज देयर एनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एसोसिएशन चेक करने के लिए हमारे पास जो मॉडल है उसमें हम देख सकते हैं कि वेदर एफ डी आई एंड लाइक यू हैव द डेटा ऑन ट्रेड, इसको हम इवन बाय ग्रुप क्लिक ऑन द व्यू, then covariance analysis, and in covariance analysis you can check the correlation by clicking on OK. This shows that FDI and trade open as the correlation coefficient is only 0.26, which means there is no strong association. It means there is no multicollinearity in the data. अगर वेरिएबल बहुत strong associated होते तो हम कहते कि यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम। देन यू हैव फॉर्मल टेस्ट फॉर चेकिंग द मल्टीकोलिनियरिटी विच इज VIF. इफ द वैल्यू ऑफ VIF इज ग्रेटर देन 10, it means you have to focus and you have to resolve the problem of multicollinearity, otherwise you can ignore it. तो इसलिए हम मल्टीकोलिनियरिटी को चेक करते हैं, हम हेटेरोस्किडास्टिसिटी को चेक करते हैं, हम हेटेरोस्किडास्टिसिटी के बाद उसके एरर्स के पैटर्न को देखते हैं, एरर का वेरिएंस देखते हैं, एरर का मीन्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी सारी अजम्पशन की बेस पे क्या कह रहे हैं, योर मॉडल इज बेस्ट फिट और योर मॉडल इज नॉट बेस्ट फिट।